देखिए पहला टॉपिक हमारा जो है वो वेब पेज है। वेबसाइट, होम पेज को मैंने कवर कर रखा है इसके अंदर, वेब पोर्टल, वेब एड्रेस, ब्लॉग, न्यूज़ ग्रुप, ईमेल, ईमेल सर्विसेज एंड ईमेल एड्रेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। ये हमारे मेन टॉपिक हैं जिसको इस वीडियो में हमको कवर करना है। इसका जो पहला टॉपिक है जिसको मैंने इसके अंदर रखा है वो है हमारा वेब पेज। प्यारे बच्चों, वेब पेज क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए डॉक्यूमेंट विच कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड वेब पेज। है ना? जब आप अपने वेब ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट करते हो वेब सर्वर के पास और जो डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है वही हमारा वेब पेज होता है ना? या ऐसे भी कह सकते हो कि द इंडिविजुअल पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज। किसी भी वेबसाइट का इंडिविजुअल पेज जो होता है वो वेब पेज होता है। ए वेब पेज कंटेन्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो। जो एक वेब पेज बनता है उसके अंदर डिजिटल इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे आपका टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, एनिमेशन होता है, ऑडियो एंड वीडियो का एक कलेक्शन होता है जिसके थ्रू आपका वेब पेज डिजाइन किया जाता है। वेब पेज इज क्लासिफाइड मेनली इनटू टू टाइप्स सच एज। जो हम वेब पेज क्रिएट करते हैं उसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा स्टैटिक वेब पेज और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक वेब पेज। बच्चों, स्टैटिक वेब पेज में ध्यान से देखें, स्टैटिक वेब पेज इज वन वेयर इंफॉर्मेशन इज नॉट चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। स्टैटिक वेब पेज ऐसा पेज होता है जिसकी इंफॉर्मेशन स्टैटिक होती है, फिक्स होती है, उसकी इंफॉर्मेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, स्टैटिक वेब पेज कंटेन्स फिक्स्ड इंफॉर्मेशन टू विजिटर्स। ये जो पेज हम बनाते हैं, जैसे सपोज आपने HTML में प्रोग्रामिंग करके कोई ऐसा पेज बनाया है, तो उसका जो पेज होता है, उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो सिंपली आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले तो करेंगे, बट उसके अंदर कोई भी आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। एकदम फिक्स उसकी उसके जो कंटेंट्स होंगे आपके लिए वो एकदम फिक्स होंगे। जबकि डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? डायनेमिक वेब पेज आर यूज्ड वेयर द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। फॉर एग्जांपल, वेदर रिपोर्टिंग websites shows different weather reports depending upon the date, time and location. बच्चों, डायनेमिक वेब पेज वो पेज होता है जिसकी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है ना? जैसे वेदर की वेबसाइट होती है, हमारी वेदर की इंफॉर्मेशन, जैसे टेम्परेचर आगे पीछे हुआ या वेदर आपका जो मौसम है कभी खराब हुआ कभी अच्छा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स आपकी वेबसाइट पे आती रहती है, उसके लिए जो वेबसाइट हम लोग यूज़ करते हैं वो होती है हमारी डायनेमिक वेब पेज। है ना? बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो मैंने यहाँ पे दो पेजेस लगाए हुए हैं। इसमें पहला पेज आपको इधर दिख रहा होगा यूजर नेम एंड फॉर्म्स का, यूजर इनपुट फॉर्म्स का, है ना? और इधर फेसबुक का एक पेज मैंने इसके अंदर अटैच किया हुआ है। सो यूजर इनपुट फॉर्म जो है इसके अंदर आपने नेम, पासवर्ड और जेंडर, एज और जितनी भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर फिलअप करते हो, और फिलअप करने के बाद जब आप सेंड बटन पे क्लिक करते हो तो इसका कोई भी रिस्पॉन्स आपको नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है, एक स्टैटिक वेब पेज है। स्टैटिक वेब पेज में कोई भी इसका रिएक्शन नहीं आता है, वो फिक्स इंफॉर्मेशन होती है जो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। ये जो यूजर इनपुट फॉर्म आपको दिख रहा है ये एक फॉर्मेट की तरह आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, लेकिन इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा। जबकि फेसबुक का ये जो पेज आपको दिख रहा है ये हमारा कौन सा पेज होता है? ये हमारा होता है एक डायनामिक पेज। क्यों? क्योंकि जो हमारा फेसबुक का पेज होता है ये किसी न किसी डेटाबेस के साथ अटैच किया रहता है। इसके अंदर जब आप ईमेल और पासवर्ड आप डालते हो और जब भी जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो सीधे आप अपने वेब पेज के अंदर एंटर कर जाते हो, है ना? और इस पेज के अंदर जब आप पहुंच जाते हो तो इसके अंदर फोटो अपलोड करना, कमेंट शेयर करना, ये सारी चीजें आप कर पाते हो। क्यों कर पाते हो? क्योंकि ये एक डायनेमिक वेब पेज होता है। इसके अंदर कोई भी चीज अपडेट करने की फैसिलिटी होती है ना? तो ये स्टैटिक जो होता है वो फिक्स होता है और डायनेमिक जो होता है इसके अंदर अपडेट करने की फैसिलिटी हमको मिल जाती है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेबसाइट का। वेबसाइट क्या हो सकता है? एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस में कहे तो ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, है ना? और एक वेबसाइट के अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो पेजेस होते हैं उसके अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है? इमेजेस, वीडियोस एंड अदर डिजिटल मीडिया लोकेटेड अंडर द सेम डोमेन, है ना? सो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जिसके अंदर इमेजेस, वीडियोस एंड अदर डिजिटल मीडिया आपको मिलेंगी। ये इसका एक पूरा पूरा कलेक्शन होता है। जो जितनी भी वेब पेजेस होते हैं उनको अगर कंबाइंड कर दिया जाए, उनको कलेक्ट कर दिया जाए तो आपका एक वेबसाइट बन जाता है। ए वेबसाइट इज होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर। जो भी वेबसाइट डिजाइन की जाती है उसको होस्ट किया जाता है वेब सर्वर के ऊपर, और आप अपने वेब क्लाइंट के थ्रू, आपका जो वेब ब्राउजर है वो एक वेब क्लाइंट का काम करता है, उससे जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी जो भी वेबसाइटें हैं वो आपके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है ना? ईच वेबसाइट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाई एन इंडिविजुअल कंपनी आर
एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वेबसाइटें बनती हैं उन वेबसाइटों को मैनेज करने का काम या इंडिविजुअल हो सकता है, या कंपनी के थ्रू हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। सपोज कोई कंपनी है, कोई नोटिस फ्लैश कराना चाहती है अपने स्क्रीन के ऊपर, या कोई पुराना कंटेंट है, कोई पुराना डेटा है, वो चाहती है कि अब हमारे वेबसाइट के ऊपर वो फ्लैश ना हो, उसको हटाना चाहती है, तो उसमें टाइम टू टाइम हमको क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है उन सारी चीज़ों को। तो अपडेट करने के लिए या तो इंडिविजुअल हो सकता है, या कंपनी के थ्रू हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है होम पेज। द फर्स्ट वेब पेज आर अ वेबसाइट द फर्स्ट वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड द होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं होम पेज, है ना। एंड द अदर नेम ऑफ द होम पेज इज कॉल्ड इंडेक्स पेज। इसको हम क्या कह सकते हैं, इंडेक्स पेज, है ना। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज हमारा मेन पेज हो सकता है, या इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी जो हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर जितने भी हमारे पेजेस होते हैं उनके जो हाइपरलिंक्स हैं आपको होम पेज के अंदर लगभग डिस्प्ले करते हैं। उनसे आपको ये पता चलता है कि हमारे हमारे वेबसाइट के अंदर कौन कौन से कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं। जैसे आपकी बुक होती है, बुक के अंदर आपको कंटेंट मिलता है, कंटेंट के अंदर आपके पेजेस होते हैं, उसके सामने पेज नंबर होता है, तो वहाँ भी एक इंडेक्स होता है ना। उसको सेम ऐसे ही समझिए कि होम पेज भी हमारा एक इंडेक्स होता है जो हमारे वेबसाइट के कंटेंट्स को डिस्प्ले करा देता है ना बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है? A web portal is a gateway to wide range of internet services such as email, search engines, e-commerce, etc. है ना। वेब पोर्टल क्या होता है बच्चों? वेब पोर्टल भी एक तरीके का वेबसाइट होता है जिसके अंदर एक ही प्लेस पे अलग अलग सोर्सेज से आई हुई इंफॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल करा दी जाती है ना। ऐसी वेबसाइटों में अगर ध्यान दें तो आपको ईमेल फैसिलिटी वाली वेबसाइटें मिल जाएंगी, सर्च इंजन्स आपके मिल जाएंगे, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी वेबसाइटें होती हैं वो सब वेब पोर्टल का काम करती हैं, है ना। तो एक वेबसाइट में और एक वेब पोर्टल की वेबसाइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेबसाइट का जो यूआरएल है आपने सीधे एड्रेस बार में टाइप किया और एंटर किया, उसका जो डेटा है आपके लिए ओपन होता है, और आप उसको बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हो, उसको रीड कर पाते हो, उसको यूज कर पाते हो। लेकिन जो वेब पोर्टल होता है, वेब पोर्टल को सिंपली आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। अगर वेब पोर्टल की वेबसाइट को आपको यूज करना है तो उसके अंदर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। आपके पास एक यूजर आईडी होगा, एक पासवर्ड होगा, जिसके थ्रू आप उसके अंदर लॉगिन होंगे, और लॉगिन करने के बाद ही आप उसके अंदर का जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप एक्सेस कर पाते हो, है ना। So it doesn't contain information on any topic. Instead, it suggests related web pages to the user find the desired information and links to the related sites. है ना। टाइप्स ऑफ वेब पोर्टल्स, है ना। कुछ हमारे ऐसे वेब पोर्टल्स हैं जहाँ पे ये हमारे वेब पोर्टल के कुछ हमारे ऐसे टाइप्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं वेब पोर्टल में। जैसे पहला जो हमारा है वेब पोर्टल का टाइप है वो है हमारा वर्टिकल पोर्टल। वर्टिकल पोर्टल के अंदर जो वेबसाइटें आती हैं इनके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक सिंगल कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसी थीम को यूज किया जाता है। जैसे सपोज बिजनेस पर्पज के लिए कोई पोर्टल बनाया गया तो उसमें बिजनेस से रिलेटेड ही कंटेंट आपको मिलेंगे, किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वर्टिकल पोर्टल के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। उसमें मिलेगा तो सिर्फ सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीजें ही आपको अवेलेबल होती हैं। सेकंड बच्चों, सेकंड जो हमारा पोर्टल है वो है हॉरिजेंटल पोर्टल। हॉरिजेंटल पोर्टल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसको वो क्या होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको एक ही पोर्शन पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसको मेगा पोर्टल भी कह सकते हैं, है ना। तीसरा जो होता है वो इंटरप्राइज पोर्टल होता है। इंटरप्राइज पोर्टल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ढेर सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो एम्प्लॉय के लिए एक पोर्टल बनाया जाता है जिसमें उसके हेल्प के लिए बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो एम्प्लॉयों के लिए होती हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं एम्प्लॉय के लिए जो यूज़ करने के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके वो यूज़ करके, है ना, उसको उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसके लिए। तो जो जो भी एम्प्लॉय होते हैं अपना एक यूज़र आईडी, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उनको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिल जाता है, तो वहाँ से लॉगिन करके उस फीचर का वो लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारा आता है एक नॉलेज पोर्टल आता है। नॉलेज पोर्टल में जैसे हमारे जो भी सर्च इंजन्स होते हैं वहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो, है ना, तो सर्च बॉक्स में कंटेंट में आपको क्या करना होता है, वहाँ पे कोई भी क्वेरी करते हो तो आपको वो रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसे जो भी सर्च इंजन होते हैं वो हमारे नॉलेज पोर्टल के अंदर आते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे नंबर 5 पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है मार्केट प्लेस पोर्टल। मार्केट प्लेस पोर्टल जो होता है इसके अंतर्गत जो भी हमारे ई कॉमर्स की वेबसाइटें होती हैं, जैसे सपोज आपका स्नैपडील हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये जितनी भी वेबसाइटें हैं ये हमारी सब होती हैं मार्केट प्लेस पोर्टल्स कहे जाते हैं। इनके अंदर आप प्रोडक्ट को सर्च करते हो, है ना, फिल्टर करते हो, वहाँ से परचेजिंग करते हो, तो एक ही प्लेस पे जाके ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो वहाँ से आप ये काम बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों है वेब एड्रेस का। एवरी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट हैज अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड द वेब एड्रेस, है ना। जो भी वेबसाइटें होती हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम कह सकते हैं वेब एड्रेस या यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसका नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। जैसे आप कहीं कॉल करना चाहते हो, मोबाइल से आप कहीं कॉल करते हो, किसी से बातें करना चाहते हो, तो आपके पास एक मोबाइल नंबर तो होना चाहिए, है ना। अगर उसका नंबर होता है तभी तो आप कॉल कर सकते हो। तो उसका उस सेकंड पर्सन का आपके पास मोबाइल नंबर है, इसका मतलब उसका एड्रेस आपके पास है, आप उससे कांटेक्ट कर पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी वेबसाइटें हैं तो उनका अगर उसका यूआरएल नहीं है तो आप उसको एक्सेस कैसे कर पाओगे, है ना। तो जितनी भी वेबसाइटें होती हैं जो हमारे वेब सर्वर पे होस्ट की जाती हैं उनका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जिसको हम कह सकते हैं यूआरएल कह सकते हैं। द यूजर राइट्स द एड्रेस इनटू द एड्रेस बार एंड द प्रेस एंटर। यूआरएल के अंदर आप अपने एड्रेस बार के अंदर आप यूआरएल को टाइप करेंगे और उसके बाद जब एंटर करते हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। विद अ गुड इंटरनेट स्पीड द ब्राउजर लोड द वेब पेज रिक्वेस्टेड। अगर इंटरनेट का जो स्पीड है वो थोड़ा अच्छी है तो आपको जो वेब पेज है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली अच्छे से ओपन हो जाता है। द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डिनोट द ग्लोबल एड्रेस ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट्स एंड वेब रिसोर्सेज, है ना। जो भी वेब एड्रेस होता है इसका ऐसा नहीं कि आपके घर पे ही ओपन होगा, वो वर्ल्ड वाइड होता है, वो किसी भी लोकेशन पे बैठ के अपनी वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हो, है ना। तो वेब एड्रेस का देखो बच्चों एक एग्जांपल यहाँ पे है, लिखा है https://www.india.gov.in/India, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, क्लास स्टेट्स इंडिया, है ना। तो ये HTTP क्या है, ये हमारा एक प्रोटोकॉल हो गया, ये हमारा वर्ल्ड वाइड www हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। इंडिया gov.in में ये हमारा डोमेन हो गया जीओबी, और ये इसका एक टाइप हो गया, किस टाइप का डोमेन यूज किया गया है। और ये जो इतना पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारे फाइल का पाथ होता है, ये इस पूरे पूरे पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे ब्लॉग। देखो ब्लॉग क्या हो सकता है। ब्लॉग थोड़ा ऐसे हम समझते हैं कि जैसे हम लोग पहले फ्यूचर में, इससे आज के 10 ईयर या 20 ईयर्स पहले हम पीछे चलते हैं तो वहाँ पे हम पहले अपने अपने अंदर की बात, अपने मन की चीज़ों को शेयर करने के लिए पहले हम डायरी लिखा करते थे। डायरी के अंदर अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे, जो भी हमारे मन में कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव चलता था तो उसको हम डायरी के अंदर शेयर किया करते थे। या कुछ हम चाहते थे कि पब्लिकली वो शेयर किया जाए तो उसको हम क्या करते थे, आर्टिकल लिखा करते थे, उसके बाद वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कराते थे उसको, है ना। तो उसी चीज़ को अब उसका जो है उसको रिप्लेस कर दिया ब्लॉग ने, है ना। तो अब हम वो चीज़ थोड़ा सा बंद किए हुए हैं, अब उसकी जगह पे हम लोग ब्लॉग का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। ए ब्लॉग इज़ एन, देखिए ध्यान से जरा देखेंगे, ए ब्लॉग इज़ एन ऑनलाइन डायरी। अब जो फिजिकल डायरी हुआ करती थी, जो अपने हाथों से हम लोग लिखा करते थे, वो तो फिजिकल थी, लेकिन ये क्या है, ये एक ऑनलाइन डायरी हुआ करती थी, लोकेटेड ऑन अ वेबसाइट, जो किसी एक वेबसाइट के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग को राइट कर सकते हो, है ना। प्यारे बच्चों एक एक चीज ध्यान से समझ लो कि ब्लॉग में और वेबसाइट में ब्लॉगर बनना है, अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो तो ब्लॉगर के लिए कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर एक वेबसाइट डिजाइन करना है तो उसके लिए अच्छी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, अच्छी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। अगर एक ब्लॉगर बनना चाहते हो तो ब्लॉगर के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आप नॉर्मली आप सिस्टम को यूज करना जानते हो और उसके कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं, अगर वो आपको पता है, अगर वो आ जाते हैं तो बहुत आराम से एक ब्लॉग आप राइट कर सकते हो। It is an electronic platform where the owner of the blog can write his view and thoughts about anything and also receive the ideas and thoughts of the readers of the blog. तो ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप तो अपने अपने थॉट्स को शेयर करते ही करते हैं, वहां पे और लोग भी होते हैं जो अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, है ना, जिनके थ्रू आप रिलेट कर पाते हो। ए ब्लॉग इंक्लूड्स टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोस, एनिमेशंस। जो ब्लॉग होता है उसके अंदर क्या होते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, वीडियो, एनिमेशन, इन सब का एक कलेक्शन हो सकता है। इसमें जो चीज़ आप डालना चाहें, टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट को शेयर करना चाहते हो टेक्स्ट कर सकते हो, या पिक्चर करना चाहो, वीडियो करना चाहो, एनिमेशन करना चाहो, जिस भी चीज़ को शेयर करना चाहते हो अपने ब्लॉग के साथ बहुत ईजिली आप कर सकते हो। ए ब्लॉगर इज समवन हु ब्लॉग्स और राइट कंटेंट फॉर अ ब्लॉग। ब्लॉगर वो होता है जो ब्लॉग को राइट करता है, ब्लॉग बनाने वाला, ब्लॉग को राइट करने वाला ही ब्लॉगर होता है। और जो प्रोसेस होता है ब्लॉग को राइटिंग का, जैसे उसमें पोस्टिंग करना, है ना, ब्लॉग को राइट करना, आर्टिकल उसके अंदर डालना, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉगिंग कहते हैं, है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है सम ऑफ द बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। पहला देखिए यहाँ पे लिखा है www.wordpress.com, एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट होती है जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हो। दूसरा आप देखिए www.blogger.com,
एंड थर्ड, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ लिखा है www.blog.com एंड नेक्स्ट www.weebly.com एंड नेक्स्ट blogsum.com। ये ऐसी कुछ हमारी बेस्ट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे देखें तो है न्यूज़ ग्रुप का। A news group is an internet-based electronic platform used for discussion about any particular topic. न्यूज़ ग्रुप क्या होता है बच्चों? एक ऐसा फोरम होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाते हैं, और जो ग्रुप आपको अच्छा लगता है, जिस ग्रुप में आपको इंटरेस्ट होता है, उस ग्रुप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने थॉट को शेयर कर सकते हो, दूसरे के थॉट को आप पढ़ सकते हो, है ना। These topics range for politics, sports, movies, इवेंट्स एंड पर्टिकुलर एटसेट्रा। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ये सारे ढेर सारे हमारे हमारे ग्रुप्स होते हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही आपको डेस्कटॉप पे मिल जाते हैं, है ना। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? न्यूज़ ग्रुप कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखें, ए यूजर कैन ज्वाइन न्यूज ग्रुप बाय रजिस्टरिंग ऑन इट, दिस अलाउड डिस्कशन टू टेक प्लेस एमंग सेवरल पीपल, है ना। सेवरल पीपल, एक साथ आपको एक ही प्लेस पे ढेर सारे लोग मिलेंगे, ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो आप शेयर कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके पास ऐसी ऐसा ऐसा कोई क्रिएटिव थॉट है आपके पास, आप चाहते हो कि उसको दुनिया को उसको अवेयर कराना चाहते हो दुनिया से, तो वहाँ पे आप उसको शेयर करा सकते हो, है ना। A news group may have several active discussion at one time. There are 8 official categories of news group, है ना। न्यूज़ ग्रुप के अंदर देखो ढेर सारे हमारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं जिनको आप शेयर कर सकते हो, जिनको आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे पहला ग्रुप हमारा कॉम्प का होता है। कॉम्प मीन्स होता है कंप्यूटर ग्रुप, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड इसके अंदर आपको बहुत सारे नई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंप्यूटर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर से रिलेटेड अपने अपने एक्टिविटीज़ को, अपने थॉट्स को इसके अंदर आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद आता है ह्यूमैनिटीज़ का। ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है बच्चों? इसमें लिटरेचर है और आर्ट से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। MISC का मतलब होता है मिसलेनियस टॉपिक। इसमें विभिन्न अलग अलग तरह के टॉपिक को भी आप इसमें शेयर कर सकते हो। ये न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक के लिए होता है। ये आपका होता है रिक्रिएशन, इसका मतलब होता है स्पोर्ट, हॉबीज़ या फन एक्टिविटी अगर कोई ऐसी है आपके पास, अगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको REC ग्रुप आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है SCI ग्रुप। SCI का मतलब होता है साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक अगर आपके पास है तो आप SCI ग्रुप को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद SOC का मतलब सोशल ग्रुप होता है। टॉक का मतलब होता है पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स। अगर पॉलिटिक्स में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, ज़्यादा रुचि आपकी है, तो आप टॉक ग्रुप को रजिस्टर्ड कर सकते हो, इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो, है ना। अच्छा, इसके अंदर और देखें तो इसके अंदर कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे ग्रुप्स हैं। जैसे देखो, सम ऑफ द बेस्ट एक्टिव न्यूज़ ग्रुप्स आर alt.politics, टॉक रिलीजन, SCI फिजिक्स, है ना, कॉम्प सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स, आर्ट बाउंड्रीज मल्टीमीडिया एंड कॉमेडी। ये हमारे ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनमें आप किसी भी ग्रुप में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ईमेल का। ईमेल बहुत ही एक अच्छी फैसिलिटी है हमारे लिए, है ना। बच्चों ईमेल से पहले हम लोग लेटर का यूज़ किया करते थे। हम लेटर आप लिखते थे घर पे बैठ के, उसके बाद पोस्ट बॉक्स में डालते थे, तो लेटर क्या होता था, कभी पहुंचता था कभी नहीं पहुंचता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते थे, है ना। तो उसको उसको रिप्लेस किया किसने? उसको रिप्लेस कर दिया ईमेल ने, है ना। तो ईमेल बच्चों देखो ध्यान से क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंट रिसीव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, है ना। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है जो किसी एक कंप्यूटर से आप सेंड करते हो और दूसरे कंप्यूटर पे उसको रिसीव कर लिया जाता है। इट इज़ फास्ट एंड ईजी टू यूज़। ये बहुत ही फास्ट होता है और ईजी होता है। यू कैन सेंड टेक्स्ट, पिक्चर एंड साउंड मैसेजेस अक्रॉस द ग्लोब, है ना। आपका कोई टेक्स्ट मैसेज है, आपके पास कोई पिक्चर है, साउंड है, वीडियो है, ऑडियो है ना, ऐसी चीज है, ऐसी कोई भी चीज अगर आपके पास है तो ईमेल के थ्रू आप उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बहुत आसानी से सेंड कर सकते हो। टू सेंड एन ईमेल, बोथ सेंडर एंड रिसीवर्स शुड हैव एन ईमेल आईडी। अगर मैसेज को आपको पास करना है तो दोनों के पास क्या होना चाहिए? एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए, है ना। अगर ईमेल आईडी नहीं होगा तो आप मैसेज को ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे। तो दोनों के पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, दोनों आप रजिस्टर्ड होंगे। किसी भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें होती हैं जैसे जीमेल है, याहू मेल है ना, हॉटमेल है। किसी भी ऐसी वेबसाइट पे आप जाएं और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करें, आपकी एक यूजर आईडी बन जाएगी, मेल आईडी बन जाएगी। तो वहां पे जब मेल आईडी बन जाएगी तो बहुत ही आसानी से आप अपने मेल को सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, है ना। अब ईमेल सर्विसेज की बात करें तो ईमेल सर्विसेज जो है इसमें लिखा है, देखो ध्यान से बच्चों देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईमेल सर्विसेज एज स्पेसिफाइड बिलो, है ना। हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहला वेब बेस्ड ईमेल और दूसरा होता है एप्लीकेशन क्लाइंट बेस्ड होता है।
है ना। तो वेब बेस्ड क्या होता है? The web-based email can be accessed by users across the globe from any computer connected to the internet, है ना। किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के आपने ब्राउजर ओपन किया और आपने लिखा www.yahoo-mail.com या gmail.com, किसी भी ऐसी वेबसाइट को ओपन किया और वहां से डायरेक्ट आपने मेल को कंपोज किया और सेंड किया, है ना। तो ऐसे ऐसे जो ये वाला जो प्लेटफॉर्म होता है इसको कहते हैं वेब बेस्ड ईमेल, है ना। सम ऑफ द वेल नोन फ्री वेब बेस्ड ईमेल जैसे होते हैं हमारे, इसमें जीमेल है, आपका याहू है, msn.com है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वेबसाइटें हैं जिनके थ्रू आप मेल कर सकते हो। सेकंड में आप प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा है एप्लीकेशन क्लाइंट बेस्ड ईमेल, है ना। तो एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल मींस यू नीड इंस्टॉल अ प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर टू रीड द ईमेल, है ना। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू करना चाहते हो, मेल करना चाहते हो, जैसे हमारे पास क्या होता है, आउटलुक होता है, आउटलुक एक्सप्रेस अगर आपने इंस्टॉल किया है या मोजिला थंडरबर्ड आपने इंस्टॉल किया, फॉक्स मेल इंस्टॉल किया है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप मेल बहुत आसानी से घर बैठे कर सकते हो, है ना। अच्छा, मेल करने के लिए बच्चों और किस चीज की जरूरत होती है? ईमेल एड्रेस की होती है। ईमेल एड्रेस is a name that uniquely identifies an email account on a network, है ना। अगर आप मेल करना चाहते हो तो आपके पास एक यूनिक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप मेल करेंगे। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स वी नीड टू हैव एन ईमेल एड्रेस, इट डज नॉट कंटेन स्पेसेस। जब भी आप मेल को डिजाइन करिए तो मेल के बीच में जो भी कैरेक्टर आप बनाएंगे, जो भी कैरेक्टर से आप लिखना चाहें, उसके बीच में स्पेस नहीं करना है। और जब भी मेल आईडी आप बनाएं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड न हो कि आप खुद ही भूल जाएं उसको। तो थोड़ा बहुत ही केयरफुली इसको बनाना है कि मेल आईडी बहुत लेंदी ना हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और बहुत आसान ना हो। मेल आईडी में हमें स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स है, इन दोनों का यूज करके इसको बनाना चाहिए और इसके बीच में स्पेस तो बिल्कुल हमको नहीं देना है। An email address usually consists of two parts, username and domain name, separated by the @ pronounced at symbol। जो हमारा ईमेल आईडी होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसका पहला होता है, इसका यूजर नेम होता है और दूसरा डोमेन होता है। ये हमारा यूजर नेम का पार्ट हो गया और ये हमारा डोमेन नेम का पार्ट हो जाता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। An email applications has many folders such as inbox, send draft and spam, है ना। ईमेल के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, जैसे आपका आपका इनबॉक्स हो जाता है। इनबॉक्स के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो भी आपका मेल कोई सेंड करता है आपके पास, तो इनबॉक्स के अंदर ही आके स्टोर होता है, वहां से आप उसको एक्सेस कर पाते हो। वैसे ही दूसरा फोल्डर हमारे पास सेंड का होता है। सेंड के अंदर जो भी आपने मैसेज सेंड किया हुआ है उसका उसका फीडबैक देखना चाहते हो कि मैसेज सेंड हुआ कि नहीं हुआ, उसको सेंड में जाके आप इजीली पता कर सकते हो कि मैसेज सेंड हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ड्राफ्ट हो गया, कोई कंपोजिंग वाला मैसेज आप ड्राफ्ट में सेव करके फ्यूचर के लिए भी रख सकते हो कि फ्यूचर में उसको दोबारा यूज करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा स्पैम आता है। स्पैम स्पैम ऐसे अनवांटेड मेल्स होते हैं जिनका यूज हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो कुछ दिनों बाद वो क्या होता है, स्पैम नाम का फोल्डर होता है, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है। तो स्पैम के अंदर वायरस होने के भी थोड़े से चांसेस होते हैं, इसलिए स्पैम में अगर अनवांटेड मेल है तो उसको बहुत ही संभाल कर हमको यूज करना चाहिए। So inbox is the folder where emails are received. To send an email from an account by following the steps given below। जब भी आप किसी को मेल करते हो तो उसके कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है कंपोज अ न्यू मैसेज, है ना। अगर एक नया मैसेज आपको कंपोज करना है तो क्या क्या करना होगा? कंप्लीट द डिटेल्स लाइक रेसिपिएंट्स आईडी, आपको ईमेल आईडी डालना होगा, उसका सब्जेक्ट आपको देना है ना। और उसके बाद फाइल अगर कोई अटैच करना चाहते हो आप तो वो भी फाइल अटैच कर सकते हो, जैसे कोई रिज्यूमे वगैरह है, कोई वैकेंसी है, कोई रिज्यूमे डालना है आपको, तो रिज्यूमे है तो आपके पास, तो इसको इसके साथ आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद बच्चों क्या करना है, क्लिक द सेंड बटन टू सेंडिंग अ मैसेज। इसके बाद सेंड बटन पे क्लिक करके आप अपने मैसेज को आप सेंड कर सकते हो। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने एक जीमेल का एक यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे शो कराया है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टॉप पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है टू। टू का मतलब होता है उसकी आईडी क्या है जिसको आप मैसेज को सेंड करना है, यहाँ पे अपनी आईडी को डालेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जो आपने मैसेज किया है उसकी कार्बन कॉपी भी आप, और भी कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिसको आप शेयर करना चाहते हो, तो सीसी के अंदर, सीसी को कार्बन कॉपी कहा जाता है, यहाँ पे उनके उनके जो ईमेल आईडीज हैं उनको आप यहाँ पे शेयर करा सकते हो, है ना। ऐसे ही बीसीसी का भी ऑप्शन होता है। सीसी में क्या होता है कि सीसी में जो भी आईडीज होती हैं, ईमेल आईडी आप शेयर करोगे उनको सबको पता चलेगा, उनकी आईडी जो है वो उसमें शेयर हो जाती है, कि सबको पता चल जाएगा कि हमारा ये जो मैसेज आया हुआ है ये और कौन कौन इसको रिसीव किया हुआ है। जबकि बीसीसी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसमें आइडेंटिटी को छुपा दिया जाता है ना। ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, अगर आपको लगता है कि हमारा मेल सेंसिटिव है तो आप बीसीसी के थ्रू मैसेज को शेयर कर सकते हैं।
है ना। प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। सब्जेक्ट में आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे आप टाइप करते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है। जब भी मैसेज कंपोज करोगे तो कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा आपका, तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे। और यहाँ जो व्हाइट पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये आपका जो पोर्शन है, ये हमारा कंपोज बॉक्स होता है। यहाँ पे आप अपने मैसेज को यहाँ पे कंपोज करते हो, है ना। और कंपोज करते समय यहाँ पे कुछ हमारे ऑप्शंस होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देखें तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, है ना। बच्चों, जब भी आप मेल को कंपोज करते हो तो हमारे पास फॉर्मेटिंग में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है प्लेन टेक्स्ट, दूसरा रिच टेक्स्ट होता है। यहाँ पे जो सिंपल आप टाइपिंग करते हो वो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है ना। और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना के आप अपने मेल को कंपोज करके सेंड करना चाहते हो तो आप फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के का यूज़ कर सकते हो। उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, कलरफुल बनाना, ये सारी चीज़ें आप इसका यूज़ करके, इस ऑप्शन का यूज़ करके बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें ऑप्शन आता है अटैच फाइल्स का। अटैच फाइल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आप कोई डॉक्यूमेंट है, आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर अटैच करके आप सेंड करना चाहते हो तो इस अटैच फाइल का यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन इंसर्ट लिंक का। इंसर्ट लिंक का मतलब ये है कि अगर कोई वेब पेज है, कोई वेबसाइट है, किसी का लिंक किसी के पास आप भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस लिंक को आप शेयर करा सकते हो। प्यारे बच्चों, यहाँ और नीचे आप एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट इमोजी का, है ना। अगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो अपने कंपोजिंग को तो यहाँ पे आप इमोजी, बहुत सारे स्माइलीज के छोटे छोटे पिक्चर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप इसमें इंसर्ट करा के उसको आप सेंड कर सकते हो। द नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे और आपको मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का मिल जाएगा, इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव। कोई बड़ी सी फाइल है आप इंसर्ट करना चाहते हो, आपको पता है ना कि जैसे हमारे पास यूएसबी होता है, मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर तो फिजिकली हम कोई चीज़ स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं, है ना। कभी कभी वो करप्ट हो जाता है तो उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। या आप लगातार जर्नी करते हो, कहीं कहीं से कहीं आप मूव करते रहते हो आए दिन, और आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उस डेटा को, उस बड़ी फाइल को हम क्या करते हैं, इस गूगल ड्राइव के अंदर हम ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं कि फ्यूचर में वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठ के इसको बहुत आसान आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। इसमें लगभग 15 GB के आसपास डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, यहाँ पे देखो तो लिखा है इंसर्ट फोटो का। कोई इंसर्ट फोटो करना है, कोई फोटो आप इंसर्ट करके अगर शेयर कराना चाहते हो कंपोज यहाँ पे तो शेयर करा सकते हो, किसी के पास भेजना चाहते हो तो इंसर्ट फोटो पे क्लिक करेंगे, अपनी पिक्चर को आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से सेंड कर सकते हो। देन लास्ट इसमें जो बटन है यहाँ पे, ये जो बटन दिख रहा है आपको बच्चों, ये है टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन ऑफ। ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट, बहुत ही अच्छा अपडेट आया है जीमेल के अंदर। इसके थ्रू अगर आप चाहते हो, कोई बहुत ही सेंसिटिव मेल आपके पास है, आपने किसी के पास भेजा है और आप चाहते हैं कि कुछ हफ्तों के बाद, जैसे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ से एक्सपायर हो जाए, वो वहाँ से रिमूव हो जाए, फिर वो दोबारा वहाँ पे ना दिखे, तो इस मोड को आप ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप एक सेटिंग होती है, सेटिंग में जाके वहाँ पे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक का जितना भी सेटिंग करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो जिस पर्सन के पास भेजा है वहाँ से वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। और एक फैसिलिटी इसमें और बहुत अच्छी दी गई है कि इसमें कट कॉपी पेस्ट करना, फॉरवर्ड करना, अगर आपने इसको ऑन कर रखा है तो उसमें कट कॉपी पेस्ट या फॉरवर्ड करने के जो ऑप्शंस होते हैं वो डिसेबल कर दिए जाते हैं, है ना। तो इससे जो हमारा सेंसिटिव डेटा होता है, सेंसिटिव डेटा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बन जाता है।